बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद MS एजुकेशन नेटवर्क की जानब से मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में हम अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों का रिज़ल्ट कैसे सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद एक ही दफ़ा उन सब बच्चों का रिज़ल्ट कैसे निकाल सकते हैं या उसको कैसे हम ईज़िली सर्च कर सकते हैं कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट से कितने नंबर लिए। तो उसका मैं एक पहले आपको डेमो देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ना। ये यहाँ पे इसका रिजल्ट सेव है। होम मेन्यू में जाते हैं। होम मेन्यू में यहाँ पे देखें, ये मेरा होम मेन्यू है जिसमें मैंने कुछ बटन लगाए हुए हैं। सर्च रिजल्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह की शीट के ऊपर ले आता हूँ। होम पे क्लिक करता हूँ, वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टाइम भी दिखा रहा है, जो करंट टाइम होता है। यहाँ पे देखिए 11 मिनट और यहाँ पे 11 मिनट। ठीक है ना, यहाँ से संडे अक्टूबर 7 अक्टूबर 2018 और 7 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो ये भी इसी में करेंगे हम। तो देखें कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मैं एक रोल नंबर एंटर करूँ, या जो मैंने कॉलेज की आईडी दी है या स्कूल की आईडी दी है वो एंटर करूँ, और उस बच्चे का यहाँ पे रिज़ल्ट मेरे पास आ जाए और उसने किस दिन तारीख को ये पेपर दिए हैं वो सारे शो हो जाएँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। फर्स्ट करो 7 रोल नंबर 1 एंटर किया। ये देखिए मेरे पास उसने उसका नाम, उसके वालिद का नेम और उसका सारा रिज़ल्ट शो करवा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल ग्रांड टोटल हो रही है। ठीक है, इसको हम इजीली हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा ये सीखते हैं। चलिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू फाइल लेनी है एक्सेल की। सबसे पहले आप एक्सेल को कर लें ओपन। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू फाइल ले लेनी है। ठीक है ना, न्यू वर्कबुक आ जाएगी। न्यू वर्कबुक के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एक डैशबोर्ड बिल्कुल इस तरह का। ठीक है, तो देखिए डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से कॉपी करता हूँ, सारे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये देखें मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले आपने जो भी अपने स्कूल का नेम रखना है या इदारे का नेम रखना है उनको मैं इस तरह आपने उसमें रख लेना है। MS हमारा बड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास हमारे ज़रे का नाम। ठीक है ना, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइम और डेट और ये भी शो करवाए। ठीक है ना, तो मैं इन सेल प्रॉपर्टी की कॉपी कर लेता हूँ, या बना लीजिएगा, या फिर चले बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे इन दोनों को मैंने मर्ज किया है, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है अपने टाइम के लिए, इक्वल साइन नाउ NOW। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद भी कर देनी है और फिर करना है आपने एंटर। ठीक है ना, अब देखिए जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मुझे इस तरह का ही दे रहा है फॉर्मेट। ठीक है ना, लेकिन हमें सिर्फ डेट चाहिए इस तरह की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देनी। फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करेंगे, आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना। मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है 2 बार H, फिर आपने डालना है कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद आपने क्या करना है 2 बार M, और आगे हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, AM में या PM में, ये भी हमें साथ में दिखाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, AM लिखना है और स्लैश डालनी है, PM लिख देना है और यहाँ से हमने ओके कर देना। ये देखें, ठीक है ना, फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया। अब इस तरह डे, इसका भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, ये लें। ठीक है, इसको भी हम ये लें। ठीक है, ये लें। अब देखें यहाँ पे हमें डेट चाहिए, डे नहीं इक्वल साइन
डे के लिए भी आपने 9 का फार्मूला लगाना है, या इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। हमें चाहिए फार्मूला चाहिए और फॉर्मेटिंग, अरे ये कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखें हमें फार्मूला लगा लिया, लेकिन ये हमें इस तरह का शो करवा रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए डेट, कि ये इस तरह हमें दिन का बता दे कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, जो भी है वो बता दे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर देनी है। डे की फॉर्मेटिंग के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है कस्टमाइज में, यहाँ पे डी 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 4 बार डी लिखना है, ठीक है ना। और ओके, ये हमारे पास डे की फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर भी हम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे, ठीक है। ये लें, सॉरी, कंट्रोल Z, यहाँ पे डेट का लगा लेते हैं। मैं इन दोनों सेल्स को सॉरी सेलेक्ट करके यहाँ पे और यहाँ पे लेता हूँ डेट, कि आज की डेट भी हमें दिखा दे, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, इनको सेलेक्ट करेंगे, मैं जगह लेता हूँ और यहाँ भी हमने नाउ का फार्मूला लगाना है, इक्वल साइन नाउ NOW, ठीक है ना। याद रखिए डेट के लिए आप नाउ का फार्मूला भी लगा सकते हैं और टू डे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फिलहाल नाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं। बस टू डे का भी करेंगे तो उसके लिए आपके पास डायरेक्ट डेट आ जाएगी, ऐसे देखें टू डे, ठीक है ना। जो भी फार्मूला लगाना है उसके शर्त ये होती है कि सबसे पहले आपने इक्वल का साइन डालना होता है, ठीक है ना। जब अगर आप इक्वल का साइन नहीं डालेंगे तो वो फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप इक्वल के साइन से पहले स्पेस डाल देंगे तब भी वो फार्मूला नहीं लिखेगा। ये देखें, मैं यहाँ से अगर स्पेस डाल दूँ तो मेरे ये फार्मूला अप्लाइंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी यही होती है फार्मूला लगाने के लिए कि आपने इक्वल का साइन डालना है और बगैर स्पेस के। ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास डेट शो करवा रहा है, ठीक है ना। लेकिन मुझे डेट चाहिए इस फॉर्मेट में, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ टू डे का भी पता चल गया। तो यहाँ पे मैं नाउ का फार्मूला लगाया है, इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नंबर पे कस्टमाइज पे आएंगे और हमने क्या करना है कि आज की डेट हमें शो करवा दे कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 2 बार डी लिखना है, ठीक है ना। या लेकिन 2 बार डी जो होता है वो आपको तारीख बताने के लिए होता है, ठीक है ना, डिजिट में। अगर 3 बार कर देंगे तो वो आपको डे बताएगा, 4 बार करेंगे तो फिर फुल डे का नेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तारीख चाहिए, दो बार डी लिखेंगे, फिर स्पेस प्रेस करना है। अब मंथ के लिए 2 बार M लिखना है, फिर स्पेस प्रेस करना है। और ईयर के लिए हमने 2 बार Y लिखना है, ठीक है ना। ये देखें 7, 10, 18। लेकिन मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ 2018 फुल आए, तो ये मैं 3 बार Y कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये 10 की बजाय पूरा महीने का नाम आ जाए कि 10वां महीना कौन होता है, तो मैं 3 बार M कर दूँगा, ठीक है ना। ये देखें OCT आ गया। लेकिन अगर मुझे पूरा नेम चाहिए तो मैं 4 बार M कर दूँगा। ये देखें 7 अक्टूबर 2018, ठीक है ना। और ओके, ये ले, ठीक है। ये बन गया हमारे पास कुछ हमारा डैशबोर्ड का ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट इसके ऊपर भी प्ले करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह का बन गया। तो इसके बाद हम ये वाला हिस्सा बना लेते हैं, इसके नीचे वाला। आप डैशबोर्ड मुझसे भी अच्छा बना सकते हैं, ये तो एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। सेल का कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटन बनाने हमने ये वाले। जी दोस्तों, तो इनको अब ऐसे लिंक कैसे करवाना है ये मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा।